अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है डे मंडे 30 सितंबर और 2014 और हमारे नए ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है। बेसिकली अभी मैं राजू को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। आज सुबह से राजू को फीवर है, हल्की सी कफ है और कुछ मोशन वगैरह भी कर रहा है। आई डोंट नो उसके तीत निकलने के मोशन है या क्या। तो जब राजू के बाबा जानी उठे तो मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ते, उसका वेट मतलब कि गिर जाएगा और फीवर को जितना जल्दी हम डॉक्टर को दिखा दें उतना बेहतर है। उसकी सारी मेडिसिन हमारे पास तो थी, जब पैदा हुआ है हमने डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन राजू के बाबा जानी ने कहा कि ठीक नहीं है इस तरह। जबकि मैंने सुबह उसको अपनी नन से पूछ के मैं पैनाडोल के 4 ड्रॉप दे दिए थे। अब देखते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और बाइक में जा रहे हैं। बस आप सब ने दुआ करनी है कि राजू बाबा ठीक हो जाए। आई डोंट नो ये ब्लॉग कब जाएगा और आके कुछ गपशप भी करूँगी। और राजू के बाबा जाने कपड़े चेंज कर रहे हैं, बस हम निकलते हैं। राजू रेडी है और मतलब कि मेरा बड़ा बेटा यानी कि मेरे हस्बैंड का बेटा वो भी बहुत बीमार है, उससे काफ़ी दिनों से बुखार है और आपने उसके लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको भी ठीक करे। आज जब वो राजू से बात कर रहा था, जब मैं अपनी नन से पूछ रही थी कि उसको कितने ड्रॉप दूँ, तो यानी कि वो बच्चा माशाल्लाह है तो छोटा लेकिन इतना समझदार है। उसमें कुछ मतलब कि 11th ईयर का है, मतलब कि स्टेप ब्रदर, मतलब कि वैसे तो स्टेप नहीं है, मदर अलग अलग है, लेकिन उसमें ये कोई बात नहीं है कि वो ये सोचे कि मेरा ये भाई मेरी मतलब कि इस मम्मा से है तो मैं इससे कुछ मतलब कि गुस्सा या कुछ करूं। वो इतनी प्यार से बात कर रहा था, मम्मा इसको डेट देख कर दवाई पिलाओ, मम्मा इस तरीके से दवाई नहीं पिलाओ, पापा को उठाओ, मम्मा ध्यान से पिलाओ, दवाई एक्सपायर तो नहीं है, और मेरे भाई का ख्याल रखो। मतलब कि वो सगों से भी ज़्यादा अपने भाई की फ़िक्र कर रहा था। और मैं उम्मीद करती हूँ मुस्तफ़ा से यानी कि मेरा राजू से भी कि वो भी बड़ा होकर अपने बड़े भैया से बहुत प्यार करे और बच्चों को जो हम सिखाएंगे वही वो सीखते हैं। और इंशाल्लाह दोनों भाई की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इंशाल्लाह। बड़ा भाई तो मुस्तफ़ा से बहुत करता है और मुस्तफ़ा भी उसे जब किसी कैमरे पे अटैच होकर देखता है ना, जिससे लगता है उसके खून एक कशिश आ रही है। खैर कुछ सैड मुस्तफ़ा को बुखार है और अभी हॉस्पिटल निकलते हैं, देखती हूँ वहाँ कुछ क्लिप शूट कर पाई तो होप्स हो कि डॉक्टर का टाइम ना निकल जाए और डॉक्टर अच्छे तरीके से देखे। वैसे भी हमें चेकअप कराना था बिकॉज ऑफ डेट मुस्तफ़ा माशाल्लाह 7th मंथ में आ गए हैं। उसे क्या खिलाना है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बस उसे सीरियल खिला रही हूँ। मेरा फर्स्ट बेबी है इसलिए उसे कितना क्वांटिटी में वाटर पिलाना है, कितना दूध पिलाना है, ये सब मैं क्वेश्चन डॉक्टर से करूँगी। लेट ना हो जाऊँ, वीडियो के चक्कर में डांट ना मिल जाए जान से, इसलिए निकलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ब्लॉग पसंद आएंगे, जितना मैं शूट कर सकूँगी करूँगी। आज खाने में मैंने चिकन में अचार गोश्त बनाया है और आकर खाना खाते हैं। अभी बस चाय पी हुई है, टेंशन में अभी खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो चले चलते हैं राजू को हॉस्पिटल लेकर।
तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अपडेट दी थी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ राजू बाबा को लेकर, और हम 2 बजे तक यहाँ से निकल गए थे। हम जहाँ राजू को दिखाते थे उसी हॉस्पिटल में गए थे, बट हम जब वहाँ गए तो वहाँ मालूम हुआ कि जिस डॉक्टर को हम दिखाते थे वो वहाँ से लेफ़्ट हो चुके हैं। और आप यकीन करेंगे, वहाँ कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, जबकि वो एक नामी गिरामी हॉस्पिटल है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अदर एरिया में जाते हैं, मतलब कि कोई और हॉस्पिटल में जाते हैं। उस वक्त दोपहर के थे, कुछ समथिंग 2:30 बजे थे शायद। हमें कहीं भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, और एक फीवर वाले बच्चे को घुमाते रहना ये हमें मुनासिब नहीं लगा। हमने वहाँ एक अच्छी हॉस्पिटल आखन वहाँ भी विज़िट किया। वहाँ डॉक्टर आने थे रात को 10 बजे, और इतनी देर हम बाहर नहीं रह सकते थे। हमने लंच भी नहीं किया हुआ था। एक आधे घंटे का होता तो हम वेट कर लेते। आप यकीन करेंगे, उसके बाद हमने इतने हॉस्पिटल छान मारे कि कहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो। हमें नॉर्मल जनरल फिजिशियन को नहीं दिखाना था, बट 2 से 2:30 से 4 बजे तक हम बच्चे को लेकर बाइक में घूमते रहे। हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिल ही नहीं रहे थे। या तो कराची में डॉक्टर ख़त्म हो गए या बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, इस बात का मुझे जवाब नहीं मिला। इतनी थक हार गई कि मेरे ही सर में दर्द हो गया। आप सोचें, वो बच्चा जो बीमार है उसका क्या हालत हुई होगी। खैर, 4 बजे हम किसी एक नॉर्मल सी हॉस्पिटल पहुँचे। मुझे तो वो ठीक नहीं लगी। वहाँ हमें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बकौल उनके हमें मिला, और हमने वहाँ राजू का चेकअप कराया। फिर भी वहाँ वेट कराया कि डॉक्टर आ रहे। आई थिंक डॉक्टर 5 बजे आए, और हमारा तो फर्स्ट नंबर था, जिससे कि हम रुलते रुलते पहुँच गए थे, और फर्स्ट नंबर था। और हमने डॉक्टर को सब चेकअप कराया कि ये इतने मंथ का हो गया, मैं इसे क्या ग़िज़ा दूँ, और इसे मोशन और फीवर क्यों हुआ है, मे भी इसके तीत निकल रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा इसके तीत नहीं निकल रहे, इन्फेक्शन आजकल कुछ ज़्यादा ही है। बहरहाल उन्होंने बहुत सी एंटीबायोटिक दे दी, और एंटीबायोटिक देने के बाद हम जब घर पहुँचे तो 6 बजे का टाइम था। मुझे बहुत गुस्सा आया यहाँ के इन्वायरमेंट पे। कहूँ किसको कहूँ कि डॉक्टर कोई अच्छे हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है। अगर हैं होते हैं तो वो उनको सही आई थिंक पे नहीं करते, ताकि वो छोड़ जाते हैं। क्या बहरहाल जिस डॉक्टर को हमें दिखाना था वो बहुत अच्छे थे। अल्लाह करे उसका नंबर हो राजू के उसमें स्लिप में, तो नेक्स्ट टाइम मैं उन्हीं को दिखाऊंगी। खैर, जो मुझे डॉक्टर मिले मैंने उनको चेकअप कराया, और फिर 6 बजे जब हम आए हमने लंच वगैरह किया, और राजू भी बहुत थक चुका था। बाइक में वो थोड़ा सो भी गए थे। फिर मैंने उसकी एंटीबायोटिक ली, और मैं इस मामले में बहुत मतलब कि डरती हूँ। मैंने राजू के बाबा जानी से कहा, यानी कि अपनी जान से कहा कि आप ही जो पाउडर वाली बच्चों की इन्फेक्शन की आई थिंक दवाई आती है, आप ही उसको बनाओ। मैं ये नहीं बना सकती, मतलब बना तो सकती हूँ, मुझे डर लगता है थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए। मैं वहमी हूँ, और राजू के बाबा जानी और ज़्यादा वहमी है। ठीक भी बनेगी, वो दवाई असर नहीं करेगी तो ये आएगा कि मैंने सीख नहीं बनाई। खैर, उन्होंने बना दी, हमने राजू को पिलाई। बहुत मुश्किल से राजू सोए हैं, और अभी कुछ रात के 10 बज रहे हैं। मेरी जान यानी कि राजू के बाबा जाने खाना शाना डिनर करके चले गए हैं। मैंने उस रूम को ठीक कर लिया, बेड को, क्योंकि वो लेट आएंगे, फिर वो सो जाते हैं। जब सुबह हम क्लीन करते हैं पूरे घर की, तो राजू के बाबा जाने थोड़े सोए हुए होते हैं। तो हमने अभी उस रूम को मैंने क्लीन कर लिया, बर्तन शर्तन धो लिए। मैंने भी डिनर नहीं किया, और अभी मैंने नमाज इशा अदा करूँगी। उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ने के बाद डिनर करूँगी। लंच कह रही हूँ, सॉरी, लंच मैंने लेट किया था, इसलिए मेरे मुँह में लंच आ रहा है। और डिनर करने के बाद राजू इस वक्त सो रहे हैं। कोशिश मैंने की कि थोड़ा उठा लूँ, उसे कुछ खिला लूँ, बट अम्मी ने कहा कि उस बीमार बच्चा है उसको सोने दो। सुबह जब रात को 4-5 बजे जब वो उठेगा, जब उसे दूध वगैरह दे देना। अभी वो दवाई पी के सोया है। बहरहाल यही कहना था कि बहुत इन्वायरमेंट ख़राब हो गया है, हमें कोई अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही नहीं मिला, और या लक पर है कि कभी कहते हैं कि कुछ ढूंढने निकलो तो कुछ नहीं मिलता। बहरहाल जो मिला हमने किया, और आज का दिन निपट गया। आज की यही एक्टिविटी थी। फिर रात में सुबह मुझे आइडिया नहीं था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मैंने चिकन निकाली हुई थी, थोड़ी सी चने की दाल भिगो ली थी, बोनलेस चिकन खरीदी थी। जब मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, आपको व्लॉग में होगा, लास्ट कुछ डेज पहले जब दोनों सिस्टर आई थी, तो उसके घर में चिकन के यमी से कबाब खाए थे। तो हमने सोचा हम भी बनाते हैं, तो हमने चिकन बोनलेस ली हुई थी, फिर हमने निकाली हुई थी, सब प्रिपरेशन हो गई थी, तो फिर वो मैंने बनाए। और अभी मैं उसे फ्रीज़ कर आई हूँ, और फ्राई नहीं किए, मे बी कल फ्राई करें, क्योंकि आज बहुत थक चुके थे, और आज घर में सालन बना हुआ था।
और बस बहुत बातें शातें हो गई, ये व्लॉग मैं अभी ही एंड करती हूँ। राजू के आप ही जाने से कहूँगी इसे एडिट कर ले और अपलोडिंग पर लगा ले। आप लोगों को कब मिलेगा आई डोंट नो। दुआ कीजिएगा कि राजू बाबा जल्दी से ठीक हो जाए। और राजू का बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर, वो भी बहुत बीमार है, उसे आई थिंक मलेरिया का कहा है, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक दोनों भाइयों को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। और चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खूब सारी दुआएं कीजिए और अपनों का ख्याल रखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।